डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियम की स्ट्रक्चर, और आप यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आप प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ना शुरू करें तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप बैक्टीरियम की सेल को ही टिपिकल रूप से पढ़ रहे हैं। हमने जो डायग्राम यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, ये एक काफ़ी क्लियर कट डायग्राम बनाने का प्रयास किया है ताकि आप उसकी हर एक चीज़ को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियम आप देख रहे हैं उसकी जो हमने ये यहाँ पे इसको बनाया है, तो सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कैप्सूल। कैप्सूल या आप इसे स्लाइम लेयर भी कह सकते हैं। ये नॉर्मली पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड्स या कुछ पॉलीपेप्टाइड्स भी इसमें हो सकते हैं। कई बुक्स में इसे कैप्सूल लिखा होता है, कईयों में इसे स्लाइम लेयर लिखा होता है। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। वैसे सेकंड जो लेयर आ रही है वो है सेल वॉल। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है और इसके अंदर बहुत सारे कुछ अन्य लिपिड्स वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गई इसके आउटर कवरिंग की बात। अब अगर हम अंदर चलते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी सेल बॉडी दिख रही है। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर है। इसकी आंतरिक संरचनाओं को बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आने वाली कोशिकाओं में से है। यूकैरियोटिक सेल से पहले ही आया है, इन्हीं से ही यूकैरियोटिक सेल्स बनी है। तो यहाँ आप देखेंगे, अब ये जो हमने अभी तक जो देखा है उसमें आप कैप्सूल और सेल वॉल के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद आ रही है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से लगभग जो चीज़ें हैं वो यूकैरियोटिक सेल के साथ कुछ मिलती हुई नज़र आती हैं आपको। जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी ऑलमोस्ट जो सिंगर निकोलसन के द्वारा जो दिया गया मॉडल है उसमें मिलती है। तो आप अगर यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो भी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इसके समान ही होगी। यहाँ पे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है ये है इसका न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन से घिरी हुई है और वहाँ न्यूक्लियोलस भी होता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। यहाँ केवल क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है जो कि यहाँ इस तरीके से कोइल्ड है। तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसके अलावा बाकी जो सारा सिस्टम है वो साइटोप्लाज्म इसमें कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यही जो मेम्ब्रेन है जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, वही यहाँ पर फोल्ड होकर के एक इस तरीके का ऑर्गेनेल बना देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। ये मीजोसोम किसके इक्विवेलेंट है? ये मीजोसोम अगर आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के जो है माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट आप इसे मान सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम वही एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट ऐसे होते हैं, और 70S प्रकार के होते हैं। एस यहाँ पे क्या है, सेडबर्ग यूनिट है। इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से ये नाम इसको दिया गया है। अब यहाँ पर सिंपली जो बनाते हैं सेल्स, उनमें केवल प्लाज्मिड ही दिखाया होता है, बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई होती। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ इनके बारे में। प्लाज्मिड क्या है, इस मेन क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्कुलर डीएनए है। ये इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मिड। ये कुछ इसके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जैसे पिल्लाई वगैरह बनना है या कुछ और कैरेक्टर भी हैं। अगर आप थोड़ा सा हायर जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम भी ये प्लाज्मिड करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर लिपिड बॉडी कुछ नहीं, कुछ ये एनक्लोज किए हुए है, यानी लिपिड्स को ये स्टोर करती है अपने फूड मटेरियल के रूप में। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है गैस वैक्यूल, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही रेयर केसेस में ये दिखाई देती है। ये गैस वैक्यूल्स हैं सिंपल। वोल्यूटन पार्टिकल्स में भी क्या है, फूड मटेरियल
स्टोरेज रहता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोक्सिसोम। कार्बोक्सिसोम जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें पाए जाने वाली एक स्ट्रक्चर है, और ऐसा माना जाता है कि उसमें जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है वो वहाँ पर कन्फाइंड होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख पा रहे हैं, पिगमेंट थाइलेकोइड्स। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स हैं जिनके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस तरीके के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से आप इसे मान सकते हैं कि ये प्रिमिटिव क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर है। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स के अलावा बाहर देखते हो तो इसमें कुछ दो चीज़ें और आपको दिखाई देती हैं। एक तो है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है इसका अगर आप ज़्यादा हाई स्टडी करोगे तो यहाँ का इसका ये बेसल पीस है और ये इसका जो है वो फ्लैजिलम है, इससे निकलता हुआ पाया जाता है। इसकी ये प्रोटीनस होता है, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर अलग प्रकार की होती है। अगर आप इसको देखोगे फ्लैजिलम का सेक्शन अगर आप देखोगे तो इसमें 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। इस तरीके से 9 फिलामेंट्स जो हैं वो बाहर होंगे और ये देखिए 9 फिलामेंट्स बाहर होंगे और 2 फिलामेंट अंदर होंगे। इस तरीके से 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाता है। अंदर माइक्रो फिलामेंट्स इसके अंदर जो होते हैं 9+2 माना जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, पिल्लई। पिल्लई ऐसा माना जाता है कि ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर है और जब भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हालांकि बहुत हाई लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसके अंदर, बहुत ही प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर 2 बैक्टीरियम मिलते हैं और अपना एक जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को ये ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें ये सहयोग करता है। बाकी ज़्यादा डिटेल में आपके ये है नहीं। तो ये ऑल ओवर प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और प्रत्येक पार्ट उसकी लोकेशन और आप उसके जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कम्प्लीटली आप बता सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक छोटा सा ही टॉपिक है, आप इसको डायग्राम को अपनी कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा।